स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि को लगने जा रहा है। साथ ही आज शरद पूर्णिमा भी है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे बार लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो आंशिक होगा। ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। साल 2023 के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा और सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप सबके सवालों के जवाब आज हमारी इस खास पेशकश में मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल प्रभावी माना जाएगा। आज लगने वाला ग्रहण एक बड़ा चंद्र ग्रहण होगा क्योंकि इस ग्रहण का असर ज्यादा राशियों पर पड़ेगा। 9 घंटे पहले लगने वाले सूतक काल के दौरान देश भर के सभी मंदिरों में दर्शन बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। साथ ही आज शरद पूर्णिमा भी है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत अशुभ माना गया है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खंडग्रास रूप में भारत में भी दिखाई देगा। शास्त्रों के अनुसार जहां चंद्र ग्रहण दर्शनीय होता है वहां सूतक काल भी मान्य होता है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होगा सूतक काल। शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा सूतक काल। ग्रहण समाप्ति पर ही खत्म होगा सूतक काल। चंद्र ग्रहण के मुख्य चरण या गहरी छाया पड़ने की बात की जाए तो ये 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर खत्म होगी, यानी ये 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगा। ग्रहण का आरंभ मध्य रात्रि 1:05, मध्य 1:44 और ग्रहण का मोक्ष 2:40 पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण। ग्रहण के समय मेष राशि में रहेंगे चंद्रमा। रात 1:05 से 2:24 तक रहेगा ग्रहण। ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होगा सूतक काल। भारत में भी दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। 28 और 29 अक्टूबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण क्योंकि रात 1:05 पर लग रहा है, इसलिए इसका सूतक काल 9 घंटे पहले यानी 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से लग जाएगा। सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक सभी धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य करने की मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खासकर गर्भवती स्त्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर और पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। जिन राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उनको ग्रहण के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान उन लोगों को गुरु मंत्र का जाप और अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। एक ग्रहण का प्रभाव लगभग 6 महीने तक बना रहता है।
9 घंटे पहले लगेगा सूतक। सूतक से पहले करें अन्न और जल का त्याग। खाने में डालें तुलसी के पत्ते। अपने इष्ट देव का करें ध्यान। ओम नमः शिवाय का करें जाप। इस बार लगने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक होगा। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्र सतह से काट रहा है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में काली दिखाई देती है जो कि पृथ्वी के निकट होती है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर के किस तरीके से सावधानियां बरतनी होंगी और कितना प्रभाव इसका राशियों पर पड़ेगा, आज उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ महाराज जी भी जुड़ गई हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अभिनंदन जी। देखिए महाराज जी, जिस तरीके से ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहने वाला है, इसका असर भारत में भी दिखाई देना है और किन किन जगहों पर इसका असर देखने को मिलेगा और आंशिक चंद्र ग्रहण कितना जीवन में प्रभाव डालता है? हमारा ये इस क्रमशः 2080 या फिर भारतीय जो आज 2023 हम जो गणना करते हैं उसके अनुरूप अश्विन मास में चंद्र ग्रहण घटने जा रहा है और इसका संपूर्ण भारतवर्ष में इसका प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक अब अपने हिसाब से कहते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक रेखांश में आने पर चंद्र ग्रहण घटता है। ज्योतिष कहती है कि जब छाया ग्रह यानी कि राहु और केतु के छाया चंद्र पर पड़ती है, चंद्र को घोषित करने के लिए जब राहु चलता है तो उसे हम ग्रहण के रूप में मानते हैं, पीड़ा के रूप में मानते हैं, जो कि पीड़ा एक भयानक पीड़ा होती है और उस पीड़ा का पूरा पृथ्वी पर चंद्रमा का हम सबके मन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा जो है उसका वो हमारे मन को संचालित करता है, मन को चलाता है, मन की भावनाओं को दौड़ाता है। तो अगर हम और फसल की बात करें तो जितने भी रस हैं हमारे अंदर या पृथ्वी पर जितने भी रस हैं वो सब चंद्रमा के अधीन है। तो उसी अनुरूप इस ग्रहण घट रहा है, चंद्रमा पे घट रहा है और मेष राशि में घट रहा है। तो इससे हमारे सबके मन पर प्रभाव पड़ेगा। जो फसलें हैं या ये जितने भी तरह के रस हैं, रसों में, औषधियों में और जितने गर्भवती महिलाएं हैं उन सब पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है ग्रहण का। तो ग्रहण से बचाव हम जो हमारी वैदिक परंपरा रही है या प्राचीन काल से अगर हम सोचें कि वैदिक परंपरा में ग्रहण कैसे घटित हुआ, वैदिक परंपरा में जब अगर ग्रहण की बात करें कि चंद्रमा और राहु का विश्व मोहिनी रूप जब धारण किया, विश्व मंथन रूप जब समुद्र मंथन चल रहा था उसमें कुछ बूंदे स्वभणु नामक राक्षस ने ध्यान कर लिए और चंद्र और सूर्य उसको देख रहे थे। उन्होंने कहा कि यह देव नहीं देता है। तो उसने जब भगवान विष्णु ने उसको मर्दन किया, गला काट दिया, जिससे वह गला तो कट गया लेकिन वह मरा नहीं, अमर हो गया था अमृत का पान करने से। तो उसका जब उनको एक स्वरूप मिला, एक तरफ दोनों तरफ सर्प जोड़ दिया गया, तो सर्प का स्वरूप आकृति है राहु और केतु। वो जब भी दौड़ने चढ़ते हैं चंद्रमा को तो चंद्र ग्रहण घटता है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। बिल्कुल महाराज जी, देखिए जिस तरीके से हमने देखा, आपने बताया कि भारत में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये भी जानना चाहेंगे कि इसका समय क्या रहेगा, चंद्र ग्रहण लगने का समय क्या रहेगा और खास तौर पर ग्रहण लगने से पहले कितने समय पहले से सावधानियां जो है वो बरतनी शुरू करनी होंगी? ग्रहण लगने से पूर्व 10 घंटे पूर्व जो ये हम बोलते हैं सूतक, यानी कि मंदिरों को, शोभना चीजों को या गर्भवती महिलाओं को या पूजा इत्यादि वस्तुओं को, सामग्रियों को एक डाब नामक औषधि आती है, उससे हमें उसको छुपाना, उसको रखा जाता है, उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता।
और ग्रहण कल भारत में जो घट रहा है, ये इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा, मंदिर 4 बजे बंद हो जाएंगे। उसके पश्चात इसका जो प्रथम पड़ाव हो रात्रि में 1 बजे के आसपास, 1:10 और कहीं कहीं जो हमारी अक्षांश रेखांश है उसके अनुरूप 1, 2, 3 मिनट आगे पीछे है। और उसके पश्चात ये रात्रि में भोर में चलता है, मध्यकाल और मोक्ष काल का भोर में 3:33 पे, और अक्षांश रेखांश के अनुसार से ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि जो उत्तर भारत और पूर्व उत्तर भारत में। उस समय आप जो साधक हैं वो साधना करें, जो गर्भिणी महिलाएं हैं वो नंगी आंखों से चंद्रग्रहण को ना देखें। वह उसमें विपरीत तरह की विकरणें पड़ती हैं, जो हमारे जो शरीर में जो माताएं होती हैं, जो गर्भ से होती हैं, उस गर्भ पर उसका असर पड़ता है, जिससे वो विकृति आकृति वो धारण कर लेता है जो शिशु है। तो उससे बचने के लिए आप डाब नामक एक औषधि है, जिसे डाब बोलते हैं, तो उसको बड़ा एक ऐसा वैज्ञानिक तर्क है उसमें, और डाब में गुण है, औषधीय गुण से भरपूर है। उसको अगर आप घर में लेके आएंगे, अपनी खाद्य वस्तुएं हैं, औषधीय हैं, जल है, नित्य सेवन की जड़ी बूटियां हैं, भोजन व्यवहार की वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि जो अपने पास पशुएं हैं, गौ माता है या और भी हमारे पास पशुधन है, अगर वो धन भी अगर कहीं ना कहीं आप गर्भ से है, तो उसको आप उसके कान के पास, और महिलाएं अपने इसके कटिवस्त्र के पास, और भी जो औषधियां जो सामग्री हैं उन पे उस डाब को आप रखें, और डाब से रखने से उसकी जो विकृतियां हैं वो नहीं होगी। और जो हम चंद्रमा के उपासक हैं, या चंद्रमा हमारे मन पर प्रभाव डालता है, तो हम अब जब भी अपना कोई कलिष्टता में होता है, कठिनता में होता है, दुखी होता है, तो उसे हमें भी दुख का अनुभूति होती है। तो मनसा चंद्रमा का अधिकार है। तो कल चंद्रमा पर एक विशेष तरह का जो ये ग्रहण पड़ रहा है, जब चंद्रमा कष्ट में होंगे तो हम सब कष्ट में हैं। ये जो उसको बचने के लिए आप डाब को धारण करें, और जिस भी आप परंपरा में है, जिस भी संप्रदाय में है, जिस भी गुरु परंपरा में है, या वैदिक परंपरा में है, पौराणिक परंपरा में है, या शैव है, या शाक्त है, या फिर आप वैष्णव है, जो भी परंपरा में है, उस परंपरा में जो आपको रक्षा कवच मिला हुआ है, या हमारी एक भ्रांति है, या हमारी एक इच्छा है सोचने की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि हम सबको सुख देने की चेष्टा करते हैं, उसी रूप आप अन्न जल का परित्याग करें। जो वृद्ध इत्यादि व्यक्ति हैं, वृद्ध है और बाल हैं, वो इस काल में भोजन ले सकते हैं, वो भी अल्प और रोगी। और अन्यथा अगर आप स्वस्थ हैं तो आप किसी भी तरह का आहार, जल का सेवन सूतक से लेकर, और जब तक पूर्ण मोक्ष ना हो तब तक आप ग्रहण नहीं कर सकते। बिल्कुल। महाराज जी, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने ग्रहण का समय तो बताया कि रात्रि 1:05 से ये ग्रहण शुरू होगा और 2:24 तक ये ग्रहण रहेगा। इस दौरान कई सारी ऐसी गतिविधियां भी होती हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, लेकिन आज के समय में कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती कि ग्रहण के समय पर खास तौर पर क्या सावधानियां बरती जाएं और उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। बहुत अच्छा। ग्रहण के समय आप अपने मन, ये जो जिसका सीधा प्रभाव हमारे मन पे होता है, जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं वो डिप्रेशन, तनाव में ना आए, क्योंकि उनकी इंद्रियों पर, जब मन की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है तो मन हमारा पूरे शरीर को चलाता है, और चंद्रमा मन का कारक है। तो ऐसा भी ना हो कि हमारा मन दूषित हो किसी भी लेकर। ये जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में अभी आने वाले समय उनके एग्जाम होने वाले हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं, तो ये मेष राशि में घट रहा है, और मेष राशि में 4 ग्रह अभी पहले शुक्ल बैठे हुए हैं, तो उन सबका प्रभाव हमारे शरीर पर कभी ना कभी पड़ता है और पड़ता रहता है। तो इनसे बचने के लिए आप जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो ऐं ह्रीं सरस्वत्याय नमः मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं। और जो बच्चे कहते हैं कि मैंने अध्ययन किया था, मैं पढ़ नहीं पाया, और मैं कहीं ना कहीं पुस्तक का जो टीचर ने, अध्यापक ने पूरा हमें नॉलेज दी, लेकिन परीक्षा केंद्र में जाने के पश्चात वो भूल जाता है, तो ये उसके मन पे दूषितता का कारण है, मन पे कोई प्रभाव आया। तो उससे बचने के लिए आप आज अपने मन को संयमित रखें, और ऐसा आहार जो मैंने बताया वो आहार का सेवन ना करें। जो बच्चे हैं और जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो ऐं ह्रीं सरस्वत्याय नमः का जाप करें। इसके पश्चात जो दूध है, दूध भी अपने पास रखें। दूध का सेवन नहीं करना आपको, केवल अपनी आकृति देखकर दूध को रखें। और जो व्यक्ति कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये नोट करें आपके चलने के द्वारा कि जो आज ग्रहण के समय दूध ले लें और दूध को देखकर अपने पास रख दें। और आजकल बहुत से मीटर हैं दूध नापने के, उसके अंदर इतने विषाक्त जीवाणु हो जाएंगे ग्रहण के पश्चात, आप सोचेंगे कि हाँ, अगर हमने खाया होता तो हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता। वैसे ही भोजन में भी ये इसके विषाक्त आ जाते हैं, तो हमारी बुद्धि को जो हरता है। इससे बचने का उपाय ये है कि जो विद्यार्थी हैं वो ऐं ह्रीं का जाप करें, और जो प्रौढ़ हैं, जो बड़े हैं, युवा हैं, वो हर जैसे कटिंग करना, शेविंग करना,
मैथुन इत्यादि का त्याग करें, या और कहें कि व्यभिचार का त्याग करें, और किसी भी तरह का जो उनका संकल्प है इस समय कि मैंने ये कार्य करना है, उसको कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए ठहराव स्थापित कर दे और उसको एनर्जीदायक बनाए, उसमें आप पावर लेके आए। एक बिल्कुल। समय होता है एनर्जी बनाने का, तो अब आज हमें समय मिला हुआ है। ग्रहण हमारे लिए दुष्प्रभाव डालता है, लेकिन इसका प्रभाव ये भी है कि हमें वरदान, हम भारतीय हैं और हमें वैदिक परंपरा से, ऋषियों से वरदान मिला हुआ है कि हम जो तनाव में आते हैं, तनाव से निकलकर हम गीता प्राप्त करते हैं, तनाव से निकलकर हम शक्ति प्राप्त करते हैं, कि हमारा ये परंपरा है। तो आज हम तनाव में ना कर जप करें और कुछ ऐसा प्राप्त करें इस ग्रहण काल में जो शक्तियां घूमती रहती है, जो बिल्कुल। वाइब्रेशन होता है ना, वो घूमता रहता है, वो बिल्कुल। हमारी बुद्धि ऐसी है कि उसको पकड़ सकते हैं। तो उनके लिए डिकोड क्या है, वो मंत्र है, वो शिव पंचाक्षरी मंत्र है, या सोम का मंत्र है, या जो आपको गुरु परंपरा जो भी मंत्र मिला वो करें। अगर ना मिला तो आप केवल सिर्फ ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, देखिए विद्यार्थियों को लेकर के तो आपने बताया कि उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का भी जिक्र किया था कि उन पर भी ग्रहण का जो है दुष्प्रभाव पड़ता है और ऐसे में उनको कई तरह की सावधानियां भी बरतनी होंगी। क्या कुछ उपाय चंद्र ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें करने चाहिए? सर्वप्रथम तो वो मलिन वस्त्र का त्याग करें, ऐसे भी वस्त्र पहनने ना जो जिसमें अधिक धब्बे हो, श्वेत या लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। द्वितीय, उसके पश्चात वो किसी भी तरह का सब्जी इत्यादि का मन यानी कटिंग ना करें। तृतीय, वो किसी तरह का आहार का सेवन ना करें। और मैंने आपको बताया प्रथम डाब नामक एक औषधि आती है, उसको लेकर अपनी कट्टी यानी कि जो ये मेरुदंड है अपनी नाभि से लेकर घुमाकर कमर तक, उसको नाभि तक उसको बांधे। उसके पश्चात अपने घर में बैठ जाए, बाहर ना निकले वो। और उसकी परंपरा में अगर वो नहीं है तो भगवान कृष्ण का कृष्ण वंदे जगत गुरु, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा इत्यादि मंत्रों का जाप करें। और जिस परंपरा में है वो उस परंपरा का जाप करें। अगर ये भी संभव नहीं है तो किसी अच्छे ग्रंथ, सदग्रंथों का वो अध्ययन करें। अगर ये भी संभव नहीं है, आज आपके पास कोई अपने राष्ट्र नायकों की पुस्तक होगी, शहीदों की पुस्तक होगी, उनके निमित्त भी आप उनका अगर आवरण या ध्यान करेंगे तो आपके बच्चों को वही प्राप्त होगा। बिल्कुल महाराज जी, देखिए गर्भवती महिलाओं को भी किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए वो भी आपने हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन चंद्र ग्रहण का असर अगर राशि के अनुसार देखा जाए तो राशि, अलग अलग राशि के जातकों पर अलग अलग तरह का प्रभाव इसका पड़ता है। किसी के लिए ये लाभकारी भी होता है तो किसी के लिए कष्टदायक भी होता है। अगर राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस बार लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो राशियों पर किस तरीके का प्रभाव डालेगा? ये मेष, मिथुन, कर्क पर उसका प्रभाव है। वृक, तुला, वृश्चिक पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव आएगा। और जो अन्य राशियां हैं, जो चर, जहां जिस राशि में ये प्रथम की ये चर लगन में, चर राशि में घट रहा है, यानी कि चरने वाली मेष राशि चर लगन है और जल तत्वीय है, इनका जल तत्व है, उन राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा और अच्छा प्रभाव रहेगा। यानी कि इसके पश्चात ये 12वें भाव में जब भी एक अंश निकल जाएगा डिग्री, तो तब इसका प्रभाव सम्यक परिस्थिति में आएगा। और जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि जो चर लगन में नहीं है, चर राशि में नहीं है, यानी कि मैंने बताया कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के व्यक्ति नहीं, उनको इसमें थोड़ा सा तनाव और निराशा और उनको अभाव, अफ्रेड, डर, एक अनैतिकता का भय उनको बना रहेगा। उससे बचने के लिए आप जो चंद्रमा का एक स्तोत्र है, चंद्रमा का जप स्तोत्र आप जप कर सकते हैं, या इसके निमित्त एक श्वेत फूल निकालकर अपना गोत्र संकल्प कर ओम चंद्रमसे नमः वो छोड़ सकते हैं। बाकी जो शेष राशियां हैं, मिथुन है, मिथुन में तो मिथुन ही है, सिंह है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है और कुंभ है, इन राशियों में इसका प्रभाव है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं है कि आप किसी कठिनताएं प्राप्त करें, आप कोई संकट मार्ग की ओर दौड़े, ऐसा नहीं है। संकल्प करने किम न भवेत् एवं संति विचारा धीर भवेत् पंचोस्माकम वयम तुकित निर्धारा। आप ऐसे संकल्प करिए कि आप इन राशियों के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर कुछ प्राप्त करें। तो इन राशियों का जो भय है उस भय से निकले आप। उस ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि आप ये राशियां वाले कार्य ना करें, आप वो कार्य करें, लेकिन संकल्प करके अपने देवताओं को, अपने पूर्वजों को, और जो भी आप किसी परंपरा से, उस परंपरा को अनुगत करके आप अपने को ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और मेष राशि, यह राशि सम्यक है। वृक राशि और तुला राशि, मकर राशि, इन राशियों को जरा विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है।
बिल्कुल महाराज जी, और देखिए ये तो चंद्र ग्रहण के अनुसार राशियों के जातकों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये आपने बताया, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल मैं ये भी करना चाहूंगी कि जो ग्रहण के दौरान जो हमारी राशियों पर प्रभाव पड़ता है या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, आखिर इसका कितना समय होता है, कितने समय तक ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है? ये जो हम वैसे तो ज्योतिष में लगन के हिसाब से राशि ही मानते हैं, लेकिन आज राशि लगन संभव नहीं है, चंद्रमा के हिसाब से उस समय होता है, तो बड़ी बात है जी। लेकिन चंद्रमा एक राशि को ढाई दिन यानी कि 48-54 घंटे रोकता है, तो उसके पश्चात चंद्रमा दूसरी राशि में आ जाएगा, यानी कि उस जिनका जो प्रभाव है वो केवल 2.5 दिवस ही रहेगा। मन पर को प्रभाव जो चंद्रमा का जो इन राशियों पर पड़ेगा वो केवल 2.5 दिन रहेगा, उसके पश्चात वो नॉर्मल होना प्रारंभ हो जाएगा। और नक्षत्र का प्रभाव बहुत जरूरी है। नक्षत्र के किस चरण में घट रहा है, नक्षत्र का प्रभाव हमारे पर ये संपूर्ण करीब एक साप्ताहिक रहता है। तो इनसे बचने के लिए आप जिस नक्षत्र के आप हैं, यानी कि अश्विनी के हैं, कोई चित्रा का है, कोई विशाखा का है, उस नक्षत्रों के आप जप कर सकते हैं उनसे बचने के लिए। लेकिन राशि प्रभाव केवल 2.5 दिवसीय चंद्रमा जब मेष से मिथुन में आ जाएगा तो तब इसका प्रभाव अन्य राशियों पर कम होता होता सने समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी, और देखिए अगर चंद्र ग्रहण के दौरान जिस तरीके से आपने बताया कि राशियों पर अलग अलग जो है प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में हर समस्या का या हर दुष्प्रभाव का कोई ना कोई उपाय भी जरूर होता है। ऐसे में जिन राशियों के लिए इस बार ये ग्रहण शुभ नहीं है या कष्टदायक रहने वाला है, उनको आप क्या कुछ जो है उपाय करने के लिए कहेंगे कि किस तरीके से वो उपाय कर सकते हैं कि उनको जो कष्ट है कम से कम वो कष्ट जो है वो थोड़ा कम हो सके? जी, ये कष्ट वाले भी और बिना कष्ट वाले भी सभी तरह के इसको आप जप कर सकते हैं और इसका ध्यान कर सकते हैं जी। जिनके पास जप का समय नहीं है वो श्वेत चावल, दूध, श्वेत वस्त्र, श्वेत आग के पुष्प अपने पास रखे और शिव गायत्री है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसका वह निरंतर जप करे। उसके पास जो पुष्प है उन पुष्पों को शिव के मंदिर में भोर में अर्पित कर दे, जो सामग्री है वो वैदिक ब्राह्मण को प्रदान कर दे। इसके अलावा जिनका चंद्रमा 4-8-12 में कृक स्थान पे है या दूसरे स्थान पे है कुंडली में भी, उनको इसमें बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा, तो वह और मोती जो है मोती का शेप वो धारण कर सकता है। इसके लिए या ओम शम सोमाय नमः का जाप कर सकता है, या फिर वह महामृत्युंजय का जाप कर सकता है, या फिर वो शाक्त मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय उसका जाप करे, या सबसे उत्तम रहे इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, जो इस आपके चैनल के माध्यम से ये सिद्ध कुंजिका यानी कि एक चाबी है एक ताला खोलने की, हमारे वैदिक परंपरा में, वैदिक ऋषियों की परंपरा में। इसके द्वारा आप सभी राशियों वाले जो भी उपासक हैं, देव उपासक हैं या वो शाक्त उपासक हैं, शिव उपासक हैं या वैष्णव उपासक जिस परंपरा में है, अगर वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पाठ करने के पश्चात अनार और एक श्वेत केले का दान करता है तो उसकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। और जिसका ग्रह वीक है, यानी कि मान लीजिए हम चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है, उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम बरसात में जा रहे हैं, हमारे पास अम्ब्रेला छाता है तो हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बच जाएगा, वो जो विपत्ता है वो कम आके रह जाएगी, हम नीचे से भीग जाएंगे नहीं है, लेकिन उससे बचाव का संभव है पूरे तरह से। और सिद्ध कुंजिका विषय में कहा गया कि इस स्तोत्र का जाप करने से आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो इसका अनुष्ठान करें। आज हम इससे घबराए नहीं, हम भारतवासी, हम ऋषियों वाले हैं, हम ग्रहण से घबराए नहीं, ग्रहण से हमें विपत्ति से ज्ञान लेने वाले बने और इस विपत्ति में हम ऐसा करें कि जिससे आने वाले को भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो। तो आप सिद्ध कुंजिका का कोई भी जप करेगा उसके सभी तरह के मनोरथ सिद्ध होंगे। बिल्कुल महाराज जी, यानी कि चंद्र ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में दुष्प्रभाव भी है तो सावधानी और उपाय किए जाएं तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज की इस खास पेशकश में आपने देखा कि किस तरीके से जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है उसमें आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, किस तरीके से ये आपके जीवन में प्रभाव डालेगा और खास तौर पर जो विद्यार्थी हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है उसको कम किया जा सके। चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।